हम कंफ्यूज सिर्फ तब होते हैं जब हम सच को ना सुनना चाहते हैं ना मानना चाहते हैं। मैं ये बोल दूं कि बस ये कर देना, इसके बाद आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे, तो बहुत खुशी खुशी यहाँ से विदा हो गया ना। और मैं सच बोल दूं कि ये रेमेडी सिर्फ 15-20% काम करेगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आज मैं गलत लगूंगा और कल मैं सही लगूंगा, है ना। तो वो अच्छा है। कम से कम मेरी जिम्मेदारी नहीं है आपने अपने घर में 10, 20, 25, 50 हजार रुपये फूंक दिए और आपको कोई फायदा नहीं मिला, है ना। तो मैं कम से कम उस पाप से बच जाऊं। मुझे किसी पाप का भागी नहीं बनना, इसलिए मैं सच बोलता हूँ। कभी कभी कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आता, और ऐसे लोग हर सभा में थोड़े बहुत होते ही हैं। थोड़े दिनों बाद समझ में आएगा। जब किसी को पैसे देके पैसा बर्बाद कर लोगे, जीवन में कोई फर्क नहीं आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा, तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। अभी नहीं आएगी। जिन लोगों को नहीं आ रही है उनको आएगी भी नहीं, क्योंकि कुछ नुकसान भी तो तय है ना आपके जीवन में, वो भी तो होने हैं। कुछ और भी लोग हैं जिनको आपने अभी पैसे देने हैं, उनका भला कौन करेगा। तो कुछ लोगों को पैसे दो, 25-50 हजार रुपए का वास्तु कराओ, लाख रुपए का वास्तु कराओ। जैसे यहाँ पे कोई और है, उन्होंने कराया था 50-60 हजार रुपए का। घर में उन्होंने पुखराज की डस्ट डाली थी। अब पुखराज की डस्ट की हकीकत आप लोगों को बताता हूँ। पुखराज की डस्ट होती क्या? पुखराज की डस्ट 2000 रुपए से 5000 रुपए किलो में मिलती है। पुखराज जो पत्थर आता है ना, अंगूठियों में पहनते हैं, उसकी डस्ट जमीन में दबाई जाती है एक रेमेडी के तौर पर। तो कई वास्तुविद वो पुखराज की डस्ट आपके घर में जमीन तोड़वा के डलवाते, फर्श तोड़वा के। और कहीं पुखराज की, कहीं रूबी की, कहीं ओपल की, और कहीं किसी और पत्थर की। तो 3-4 पत्थरों की डस्ट जो है वो आपके घर में डल करके अंदर डाल दो। जिसे आप पुखराज की डस्ट समझते हो, वो कांच का चूरा होता है, 20 रुपए किलो मिलता। और वास्तु वाला आके आपके घर में 5-5 हजार रुपए के 4 पत्थरों की डस्ट दबा के चले जाता है। आपसे 20,000 रुपए ले लेता है। 1000-2000 आप उस मजदूर को देते हो और घर में छेद कराते हो फर्श पे वो वाले। और उसके 6 महीने बाद आते हो, कहते हो कि मैंने तो ये भी कराया था, मैंने वो भी कराया था, हुआ कुछ नहीं। वैसी रेमेडीज बताऊं या आसान वाली रेमेडी बताऊं जिसमें पैसे कम लगते हैं? आसान वाली। आप लोग चॉइस आपकी है। आसान और वाली। डस्ट मेरे से लोगे तो 5 वाली 3 में भी दे दूंगा, क्योंकि मेरी 20 रुपए की आएगी। सीधी बात। और लोग बेवकूफ बनने के बाद ही खुश होते हैं कुछ। और ये उनकी गलती नहीं है, हमारी तरफ वाले जो लोग हैं उसमें ऐसे लोग बहुत हैं जिनका काम ऐसे ही चलता है। नतीजा ये होता है कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में वो गायब हो जाते। बरसाती मेंढक होते हैं ना, आते हैं जाते हैं, ऐसे कुछ वास्तु वाले आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। ऐसे काम ज्यादा दिन तक कभी भी चलते नहीं, ठीक है। और आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे 16 साल हो गए इसी प्रोफेशन में, मैं यही हूँ। क्योंकि मैंने कभी किसी को झूठी तस्वीर, झूठा वादा और झूठी तसल्ली नहीं दी, आज भी नहीं देता और कभी दूंगा भी। तो मुझे नाराज होने वाले लोगों की तो अच्छे से आदत है, वो कोई टेंशन नहीं। मैंने आप लोगों को पिछले 5 दिनों में सारी रेमेडीज बताई हैं, लेकिन स्पून फीडिंग कुछ लोग चाहते हैं, मतलब उनके मुंह में चम्मच मैं डालूं तब उनको लगेगा कि हाँ ये रेमेडी। तो आज मैं कुछ चम्मच आप लोगों के मुंह में डालूं। सर ऐसा नहीं करना है। बता सब चुका हूं मैं, आपको खुद समझ में आएगा कि मैंने पूछूंगा आपसे कि हाँ ये बताया था कि नहीं बताया था, आप बोलोगे हाँ बताया था।
ठीक है, तो रेमेडी के स्टेप्स लिखिए। आप लोग लिखने वाले हैं ना, लिखो, देखता हूँ किसके कितने काम है। देखो शुरू हो जाओ, पढ़े लिखे बच्चे हैं सब, स्मार्ट। देखो स्टेप नंबर 1, हंस क्यों रही? Come on. Step number 1, identify your problem. Step number 2, identify the zone related to your problem. आपकी जीवन की समस्या जो भी है वो वास्तु में जो 16 जोन्स हैं उनमें से किस जोन के साथ आपका वो रिश्ता जोड़ती है। ठीक है, जिस जोन से आपका वास्तु जुड़ता है उस जोन में प्रॉब्लम होगी तो आपकी वो समस्या होगी। ठीक, एजुकेशन की दिक्कत है तो जोन ऑफ एजुकेशन देखोगे, फाइनेंस की दिक्कत है तो फाइनेंस का जो आप जोन जो है वो देखोगे, हेल्थ का जोन है तो हेल्थ के जोन को देखोगे, एंटरटेनमेंट की कमी है तो आप एंटरटेनमेंट का जोन देखोगे। आपके जीवन के जितने डायमेंशंस हैं वो इन 16 जोन में लिखे हुए हैं। शुरुआत कहाँ से करनी है? पहले अपनी तकलीफ, अपनी प्रॉब्लम, अपनी परेशानी उसको देखना है, ना कि घर के वास्तु को देखना है कि मेरे नॉर्थ ईस्ट में ये है और साउथ ईस्ट में ये है। क्या हो गया? ठीक है, घर में पड़े हुए सामान को दोषी मत मान लेना जब तक वो आपको कोई दोष दे ना रहा हो। जब आप जोन को रिलेट कर लो कि हाँ आपके हिसाब से आपकी समस्या और आपका जोन ये दोनों आपकी पकड़ में आ गए, तो आपको तीसरी चीज समझनी पड़ेगी। स्टेप नंबर 3 क्या है? उस पर्टिकुलर जोन की जो प्रॉब्लम है उस जोन का तत्व क्या है। या तो वो तत्व कम होगा या ज्यादा होगा, असंतुलन ही होगा ना कहीं ना कहीं, तो आपको उस तत्व को संतुलित करना है। तत्व जो है वो तत्व के रूप में तो वहां पड़ा नहीं होगा, वहां किसी सामान के रूप में पड़ा होगा, किसी रंग के रूप में पड़ा होगा, किसी और तरीके से वहां पे सीनरी, पेंटिंग, इस तरह से वहां पे कहीं ना कहीं होगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने अगर अग्नि तत्व की डिस्टर्बेंस देखी है, मान लीजिए आपने ये आइडेंटिफाई किया कि मेरे ये जोन अग्नि तत्व का है और अग्नि तत्व में मेरे डिस्टर्बेंस है, तो अग्नि तत्व को डिस्टर्ब करने के लिए क्या क्या इक्वेशन बनेगी जो हमने पहले दिन पढ़ा था वो याद करो। अग्नि को क्रिएट कौन करता है? वायु करती है ना? तो वहां पे कोई वायु की चीज लगी है हरे रंग की, जिसकी वजह से वहां पे फायर बढ़ रही है और बढ़ के आपको दिक्कत दे रही है। तो आपको बढ़ती हुई फायर अगर वहां पे दिख रही है तो आपको वहां पे तत्व कौन सा नजर आएगा? वायु का रंग हरा रंग नजर आएगा ना। तो हो सकता है वहां पे आपने हरे रंग के पौधे रखे हों, प्लांट्स रखे हों, गमले हों आपके, हो सकता है वहां पे आपने हरे रंग की कोई सीनरी लगाई हुई हो, इसी तरह की कोई चीज वहां पे होगी। जब वहां पे इस तरह की कोई चीज है तो वो अल्टीमेटली फायर को बढ़ा के आपको दिक्कत देगी। तो आप वहां से क्या करोगे? उस हरे रंग की चीज को हटाओगे। अब हरे रंग की चीज आपके घर में क्या है ये मैं नहीं बता सकता, ये तो आपको खुद ही अपने घर में लेंस लगा के ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि सब घरों में एक ही जैसी चीज तो होती नहीं। कोई उस जोन में कुछ लगा देता है, कोई उस जोन में कुछ लगा देता है, मुझे क्या पता आपने अपने घर में क्या लगाया। तो ये मेहनत आपको करनी,
मैं आपको पढ़ाने के नाम पे इतना बता सकता हूं कि आपके घर का अग्नि तत्व डिस्टर्ब है इस पर्टिकुलर जोन में। मैं यही बता सकता हूं कि वो डिस्टर्ब कम है कि ज्यादा है, ये मैं भी नहीं बता सकता जब तक मैं वहां खुद ना खड़ा। तो वो आपको असेसमेंट करना पड़ेगा। जब आप ये असेसमेंट कर लोगे कि यहाँ पे अग्नि तत्व ज्यादा है, अगर हरे रंग की चीज है तो उसको हटाओगे। मान लीजिए हरे रंग की कोई चीज नहीं है, दीवारी हरी, दीवारी पूरी लाल रंग की, तो भी तो अग्नि तत्व ज्यादा हो गया ना। हमें ज्यादा और कम नहीं चाहिए, हमें संतुलन चाहिए। जीवन में क्या चाहिए? कोई चीज ना ज्यादा ना कम, संतुलन चाहिए। अब वो दीवारी पूरी लाल रंग की है और वहां पे अग्नि तत्व बढ़ा हुआ है, कोई ग्रीन कलर नहीं है, तो फायर को कंट्रोल कौन करता है? जल। तो वहां जल तत्व को रख दो। जब आप उस जगह पे जल तत्व को रख दोगे तो वहां की जो अग्नि है उसको वो कंट्रोल कर लेगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो जल तत्व को कैसे रखोगे? जल का रंग कौन सा है? नीला। तो नीले रंग की कोई चीज, नीले रंग की पेंटिंग, नीले रंग का वॉलपेपर या नीले रंग का कोई भी सामान, पानी का टैंक भी रख सकते हो, वो वहां पे रखोगे तो अग्नि थोड़ी थोड़ी ठंडी होकर कंट्रोल में आ जाएगी। अब इसका कोई थर्मामीटर तो है नहीं कि टेम्परेचर नाप ले अग्नि का कि कितना आ रहा है, ये प्रैक्टिस से आता है। ठीक है, एक तत्व को संतुलित करना है तो हमारे पास पहले ये देखना पड़ेगा कि वो तत्व बिगड़ क्यों रहा है। हवा ज्यादा चल रही है इस वजह से बिगड़ रहा है, या वो तत्व खुद अपने आप में बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, पूरी दीवार ही लाल है। हो सकता है ना वहां पे हरा रंग नहीं हो लेकिन दीवार ही पूरी लाल है, तो भी अग्नि तत्व बढ़ जाएगा। अगर हरा है तो हरा हटा दे, और अगर वहां पे हरा नहीं है, लाल खुद अपने आप में ज्यादा अमाउंट में है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए साइकिल ऑफ कंट्रोल वाला जो हमारा ट्रिनिटी का प्रिंसिपल था, उसके हिसाब से जल को वहां पे रख देने से बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब पेंटिंग्स जो है वो सबसे अच्छे तरीके से वास्तु में रिजल्ट देती है। आप लोगों के घर का वास्तु आपके फोन की डीपी देख के बताया जा सकता है कि कौन सा तत्व गड़बड़ है। आपके फोन की डीपी भी उन्हीं तत्वों को रिप्रेजेंट करती है जो आपके घर में इम्बैलेंस है। आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है, माइंड में क्लैरिटी नहीं है, क्या बात हो रही है? बताओ जरा कोई, हम किस बारे में बात कर रहे हैं? कौन से एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं? कौन सी दिशा के बारे में बात कर रहे हैं? क्लैरिटी ऑफ माइंड कहाँ पे है? अरे वो सर्कल देखो भाई, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, आप कोई चीज को लेके कंफ्यूज हो, सोच रहे हो कैसे समझे कैसे समझे, आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सा जोन डिस्टर्ब हो गया? नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब हो गया। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर कचरा पड़ा होगा, उल्टा सीधा सामान पड़ा होगा, किसी और तत्व का सामान पड़ा होगा, क्लटर होगा, तो क्या हो जाएगा? आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं रहेगी। ठीक है, अब जब क्लैरिटी नहीं है तो आपको क्या चाहिए? आप चाहते क्या हो? आप चाहते हो आपको जो काम करना है उसका एक सीधा साफ सा रास्ता दिख जाए, है ना? इधर उधर जो दिमाग भाग रहा है उसके बजाय एक सीधा सा रास्ता बन जाए जो मुझे दिखाई दे, मैं उस रास्ते पे चल पड़ू, मेरे माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? बराबर। ठीक है, अब अगर ये वाली पेंटिंग मैं लगा दूं, ध्यान से देखिए, तो मेरे माइंड में क्लैरिटी आएगी कि नहीं आएगी? नहीं, नहीं आएगी। नहीं आ सकती। क्यों नहीं आएगी?
सीधी सड़क दिख रही है ना, बिल्कुल साफ। हाँ बिल्कुल सीधी सड़क है, अननोन पाथ है, चलते जा रहे हैं। आपके रास्ते में कोई अड़चन, रुकावट, परेशानी कुछ है? नहीं। और आपको यही तो नहीं दिख रही जिंदगी में, कौन सी सड़क पे जाऊं, सब तरह ट्रैफिक दिख रहा है, दिमाग में सब तरह ब्लॉकेज है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो किस रास्ते पे चलूं, ये डिसीजन लूं या वो डिसीजन लूं। और आपने पेंटिंग ये वाली लगा दी जिसमें एक बिल्कुल साफ सीधी सड़क है, दोनों तरफ पेड़ है। हो सकता है दोनों तरफ पेड़ ना हो, आपको ऐसी पेंटिंग देख लेना, मेरा पेड़ों से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन क्लियर रोड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट में जब क्लैरिटी नहीं होगी तो माइंड में क्लैरिटी नहीं होगी, जब माइंड में क्लैरिटी नहीं होगी तो डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो नॉर्थ ईस्ट की दिशा में ऐसी पेंटिंग लगा देने से माइंड में क्लैरिटी आ जाती। चल एक चीज आप लोग मुझे बताओ, ये कोई तस्वीर है, ये तस्वीर क्या बता रही है? कंफ्यूजन है ना, साफ साफ कंफ्यूजन है ना। या एब्सोल्यूट। अगर किसी के फोन की डीपी में ऐसी फोटो लगी हुई देखो तो आपको क्या समझ में आएगा? कंफ्यूजन। अपने अपने फोन की डीपी में देखो क्या लगा है। महालक्ष्मी माता की फोटो। आपके मन में क्या है? माता की फोटो लगाई तो आपके मन में क्या है? लक्ष्मी माता चाहिए। ठीक है, क्यों लगाया अपनी आपने? फोटो लगाई तो? अरे अपनी फोटो तो ठीक है, अगर किसी ने ऐसी आड़ी तिरछी फोटो लगाई है तो उसके बारे में क्या सोचोगे आप? उसका दिमाग कैसा है? अपनी फोटो के भी बहुत सारे रूप होते हैं, एक जूम करके बिल्कुल नजदीक से क्लोजअप लिया, एक लॉन्ग शॉट लिया, एक हस्बैंड के साथ लगाई, एक बच्चे के साथ लगाई, 10 चीजें होती हैं। अपनी फोटो में भी तो 100 चीजें हैं, सब एक जैसी थोड़ी होती है। हर फोटो अपने आप में बताती है आपके वास्तु में क्या हो रहा है। आपकी हर चीज वास्तु है और आपकी हर चीज रेमेडी है। मैं जब कह रहा हूं हर चीज रेमेडी है तो उसको समझो। अगर माइंड में क्लैरिटी नहीं है तो एक ऐसी तस्वीर लगाओ जिसमें क्लियर सड़क दिख रही हो। क्यों आपके जीवन में आपको क्लियर रास्ता नहीं दिख रहा कि मैं जाऊं किधर? आपके दिमाग में तस्वीर साफ नहीं है, तो ऐसी तस्वीर लगाओ जिसमें सड़क साफ दिखती हो कि यहाँ से चले और दूर तक मेरे रास्ते में कहीं कोई परेशानी नहीं है। अगर किसी को लाइफ में ऐसी कंफ्यूजन आ रही है तो सिर्फ अपनी डीपी में ये वाली पेंटिंग लगा लो, 15 दिन में करना चेंज आ जाए लाइफ में तो बता। एक बार आपकी पेंटिंग दिखा दीजिए सर वो वाली। आप तो पैसे लगे सर अगर सर डीपी में सर अभी डीपी का वास्तु नहीं करा रहा। मैंने एक बात बताइए, मैं तो कहीं से भी पकड़ लेता हूँ, मैं वो बता। ठीक है जी, ठीक है सर। आप अपने फोन में वही चीजें रखते जो आपको सबसे ज्यादा यूजफुल लगती है, या आप जिस एनर्जी से जूझ रहे हो। जैसे मैंने उस दिन बताया था, सेटिंग वाला ऐप होम पेज पे है, जिंदगी घिस जाएगी रोज की सेटिंग करते करते। और जिन लोगों की सेटिंग का आइकॉन उस दिन वॉलपेपर में था, उन्होंने हाँ बोली थी। चेंज कर दिया ऐसा है, लास्ट पेज पे ले आए। संगीता जी ने उस दिन हाँ बोला, तो मैं खुद अपने आप नहीं बोलना चाहती। जिंदगी बीत रही थी ना सेटिंग करते करते, और देखना 15 दिन में आपकी सोच ना बदल जाए तो मुझे बताना। सर बीम्स भी तो सेटिंग ऑलरेडी रहती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। सर मैंने देखिए बीम्स भी ठग दिए आज, पीओपी की शीट लगा ली। पहला दिन है आज। कितने कब से वो हटाइए अपने आइकॉन सेटिंग। यस बेटा।
फर्स्ट डे जब आपने बताया भाई था, तब बेटे से को बाद में बोलिएगा सौरभ जैन जी। मैंने कहा सेटिंग वाली ऐप हटाए कितने दिन हुए? जिस दिन आपने बोला जब से था आपने बताया, जब से हटा दी सर। 4-5 दिन हो गए। हाँ जी। और ये जो ऊपर आप दिखा रहे हो ये कब से ऐसी हालत में था, इससे टूटी हालत में? ये इसमें बीम्स दिखाई दे रहे थे, आज कवर करवा लिया। कब से बीम दिख रहे थे? 5 साल से। देख रहे हो, एक ऐप इधर से उधर कर देने से लाइफ बदलना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपकी एनर्जीज बदलना शुरू हो जाती है। तो सर हमारे फोन में सेटिंग तो बदल नहीं सकते, जहाँ है वहीं पर आइकन, उसको हटा नहीं सकते। हाँ, वो फोन मुझे दे तो आप नया खरीद दो। यार आप देखिए ना सर, इसको नहीं बदल सकते। अरे मैं उसमें क्या करूँ, अपनी बच्चे से तो किसी बच्चे को दिखाओ, आजकल बच्चे ज्यादा अच्छा। स्मार्ट। सर एक डायरेक्शन के हिसाब से कलर बताइए ना आप, कि भाई कौन से डायरेक्शन में कौन सा कलर, जैसे कर्टेन वगैरह लगाते हैं तो उस हिसाब से। मैं सब आप लोगों को बता चुका हूँ। चक्र में जो दिशा में आपका आता है, जिस एलिमेंट का आता है, उस एलिमेंट का सामान आपको वहां लगाना चाहिए। अगर तकलीफ हो रही है तो ही एरर ढूंढना कि हाँ मेरे को तकलीफ है, तो जोन पकड़ना और उस जोन के हिसाब से अपना इलाज करना। ठीक है। साउथ में पर्दे लगे हैं, अब मेरा बहुत गड़बड़ हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि साउथ में नीले रंग के पर्दे लगे हैं, तो ईश्वर ने कहीं ना कहीं आपसे आपका वास्तु ठीक करा लिया। अगर आपको दिक्कत नहीं है तो इसका मतलब ये है, होने दो अग्नि का जोन, लेकिन वहां पे नीले रंग के पर्दे लगे हैं, तो उस नीले रंग के पर्दों ने अग्नि को संतुलित कर रखा है, जिसकी वजह से आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है। आपने मेरे से वास्तु सीखा और बोला ये तो एंटी एलिमेंट है, इसको हटाओ, सर ने बोला था। आपने इधर हटाया नहीं, इधर पेट में आग लगी नहीं। अग्नि तत्व बढ़ेगा, शरीर का ताप बढ़ जाएगा। सबसे पहले अग्नि तत्व क्या है? हमारे शरीर में हमारा ताप है ना। पता लगा आपने वहां से हटाया और आप बुखार में पड़ गए, कोविड हो गया। जो चीज लगी हुई है, अगर वो तकलीफ नहीं दे रही, एंटी एलिमेंट है, तो होने दो, आप हटाओगे नहीं।